Assalamu alaikum. Welcome students. Welcome to my YouTube channel NGO Knowledge Point. Students, today our topic is what is multiplication? Basic concept. आज हम सीखने जा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है बेसिकली, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है उसके पीछे। ये बड़ा ही आम सा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। हम बचपन से प्राइमरी क्लासेस से स्टार्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। वो अक्सर स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, असल में मल्टीप्लिकेशन है क्या। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन बनी कहाँ से है और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से। आप जानते हैं एडिशन क्या होती है। एडिशन का मतलब होता है कि हम जब चीज़ों को कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एडिशन यानी जमा। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर जमा करता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास एक नंबर है 2 + 5 कर लें हम। 2 + 5 इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये हमारे पास बेसिक एडिशन है। हमने 2 थिंग्स को और 5 थिंग्स को इकट्ठा किया तो हमारे पास टोटल कितनी आ गई, 7 आ गई। तो इसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है कि जब हमें जो है बार बार ऐड करना पड़ता है किसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉक्स है पेंसिल्स का, उसके अंदर 6 पेंसिल्स हैं। तो एक बॉक्स के अंदर तो 6 पेंसिल्स होंगी। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा बॉक्सेस आ जाएं तो उस टाइम क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है इसी किस्म के जो है 5 जो है बॉक्स आ जाते हैं। तो हम जब फाइंड करेंगे कि इसमें टोटल कितनी पेंसिल्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, 6 + 6 + 6, उसके बाद फिर 6, ये 4 बॉक्सेस हो गए। उसके बाद ये फिर 6 आ जाएगा, ये हमारे पास 5 बॉक्सेस हो गए। अगर एक और बॉक्स हमारे पास हो तो हम क्या करेंगे, और 6 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हम क्या करेंगे, बारी बारी इन सबको ऐड करेंगे। 6 + 6 12, 12 + 6 18, इस तरह चलते चलते हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यह आएगा हमारे पास 36। तो इसको कहते हैं रिपीटेड एडिशन। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं रिपीटेड एडिशन, यानी बार बार किसी चीज़ का, किसी नंबर का जमा होना। ठीक है, यानी रिपीट हो रहा है, एक नंबर बार बार जमा हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास बेसिकली इसी रिपीटेड एडिशन का फास्ट मेथड है, शॉर्टकट फॉर्म है। यानी हमने एक पावरफुल मेथड दरियाफ्त किया है। उसमें क्या करते हैं, हम बार बार जमा करने के बजाय हम क्या करते हैं, हमने कुछ टूल्स बना लिए हैं जिनको हम टेबल्स कहते हैं। तो उनके ज़रिए हम क्या करते हैं, फास्ट जो है एडिशन करते हैं, रिपीटेड एडिशन करते हैं। तो बेसिकली यही हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एडिशन की फॉर्म में लिखा इसको। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। अब आप देखें तो 6 जो है कितनी बार ऐड हो रहा है, 6 टाइम ऐड हो रहा है। चले हम इसको क्या करते हैं, 5 टाइम कर लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। 5 टाइम हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 30 आ गया। उसके बाद देखें तो 6 कितनी टाइम ऐड हो रहा है, 5 टाइम ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6, उसके बाद हम लिखेंगे कि कितनी बार ऐड हो रहा है, वो हमारे पास 5 है। तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, वो आंसर आता है 30। लेकिन इसके अंदर जो अलामत है वो कौन सी आएगी। तो हमने क्या किया, इस प्लस की अलामत को, प्लस के सिंबल को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। तो हमारे पास अलामत कौन सी बनी। आप इस अलामत को थोड़ा सा जो है राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा इसको टर्न करें तो हमारे पास ये अलामत आ जाएगी। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन सिंबल या प्रोडक्ट सिंबल। तो ये हमारे पास बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। सो प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारे पास जो बहुत बड़े नंबर हों और उनको हमने ज़्यादा ऐड करना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 6 है, ये तो सिंपल नंबर है, हमने इसको 5 टाइम ऐड किया है। अगर आपको इसी 6 को 50 टाइम ऐड करना पड़ जाए या 100 टाइम या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो उस टाइम हमारे पास क्या बनती, प्रॉब्लम बनती। तो क्या किया हमने, इंसान जो है हमेशा से इसी कोशिश में रहा है कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों। आज भी हम इसी दौड़ में हैं कि हम हर काम को आसान कर लें। आज आप देखें तो हर काम के लिए मशीनरी आ गई है, यानी जो काम पहले इंसान करते थे अब क्या करते हैं, वो मशीनें करती हैं। तो मैथमेटिक्स में इस तरह हुआ कि जब हमारे पास नंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए, ऐड करने पड़े बार बार, तो हमने क्या किया, एक न्यू मेथड दरियाफ्त कर लिया, शॉर्टकट मेथड। असल में है वही चीज़, सिर्फ उसकी शेप जो है चेंज कर दिया और उसको शॉर्टकट बना दिया और उसको ज़रा फास्ट बना दिया। तो ये हमारे पास बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, 6 × 5, ये 6 जो हमारे पास है वो 5 टाइम्स है, या 5 × 6 भी पढ़ सकते हैं आप। इसको आंसर क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। आप इसको लिखना चाहें तो 5 × 6 भी लिख सकते हैं, 5 × 6 = 30। तो आंसर इसका सेम होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता। आप ऑर्डर चेंज भी कर दें, आंसर क्या आएगा, वही आएगा। तो अब चलते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या होते हैं। इनको हम कहते हैं फैक्टर्स। ये हमारे पास क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं जो इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जो आंसर हमारे पास आता है वो क्या होता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। इसकी मिसाल मैं दे दूं आपको कि जिस तरह एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में काम होता है,
डिफरेंट किस्म के चीज़ें होती हैं, बनती हैं, उसका जो रिज़ल्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो फैक्ट्री में जो चीज़ बनती है वो बन के बाहर आती है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, कि इस फैक्ट्री की इतनी प्रोडक्ट ये क्या प्रोड्यूस करती है। तो ये फैक्टर है हमारे पास 6 और 5, और ये क्या है इनका आंसर, हम क्या कहते हैं, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इस बेसिक कंसेप्ट की समझ आ गई होगी कि मल्टीप्लिकेशन असल में है क्या। ये एक शॉर्टकट फॉर्म है एडिशन की, यानी रिपीटेड एडिशन की एक शॉर्टकट फॉर्म है। मल्टीप्लिकेशन फास्ट फॉर्म है, पावरफुल टूल है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने बजाय इसके कि बार बार जमा करते रहें, हमने क्या किया, अपनी आसानी के लिए जो है कुछ टेबल्स बना लिए, जिनको हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स कहते हैं। आपने छोटी क्लास में याद किए होंगे। उसमें क्या करते हैं, हम बार बार ऐड करने के बजाय क्या करते हैं, हम जो है नंबर्स को एक शॉर्टकट टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल 2 वाला टेबल हमारे पास है, तो हम 2 को 1 टाइम ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ पे हमने टेबल बना लिया कि 2 × 1 = 2। तो ये हमने याद कर लिया, ये हमने आगे यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास आ सकता है 2 × 2 आ सकता है, 3, 4, इस तरह कोई भी टेबल आ सकता है। तो हमने जो है बेसिक टेबल याद कर ली हैं। अगर आपको 9 टेबल्स याद हो मल्टीप्लिकेशन के, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है 9 × 6, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 54 आता है। ये हमने एडिशन के थ्रू टेबल बना लिया, तो ये हमने याद करना होता है। उसके बाद हमारे लिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ये टेबल जो हैं आप जानते हैं बहुत अहम हैं। तो आपने क्या करना है, ये टेबल याद कर लेने हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है वो फास्ट हो जाए, हम मैथ में आसानी हो हमारे लिए, तो आपने ये टेबल याद करने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का बहुत सिंपल सा टॉपिक, बहुत आसान सा टॉपिक कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, असल में इसके रीज़न क्या है, ये कैसे होती है। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको सिंपल तरीके से जितना हो सके आपको इजी तरीके से कंसेप्ट दिया जाए। आई होप सो आपको इसका कंसेप्ट मिल चुका होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।